नाज़रीन ग्रामी, तुर्की में कोहे अरारात के करीब एक दूर दराज पहाड़ी पर एक बहुत बड़ी और पुरस्कार कश्ती की शक्ल देखने में आई। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि यह सिर्फ एक गैर मामूली चट्टान की तश्कील है, लेकिन कुछ तफ्तीशकारों का दावा है कि हैरत अंगेज तौर पर यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की जिस्मानी वाक़यात है। इसके अलावा हाल ही में माहिरीन आसार कदीमा को एक तख्ती मिली है और उस तख्ती पर एक अजीब तहरीर है। आज हम आपको बताएंगे कि इस तख्ती पर क्या तहरीर है और माहिर अर्जियात ने इस जगह के बारे में क्या इंकिशाफात किए हैं और तुर्की की हुकूमत और रजब तैयब उर्दगान क्यों इस बात को छुपा रहे हैं। दोस्तों, मार्को पोलो ने भी अपनी वापसी पर कहा था कि ये कश्ती अरारात पहाड़ पर है, लेकिन उसने कहा कि बदकिस्मती से पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बर्फ है। 1970 और 80 की दहाई के दौरान खलाबाज जेम्स अरून, जो चांद से वापस आने के बाद दोबारा मसीही बन गए थे, उन्होंने कश्ती की तलाश में कोहे अरारात तक कई मुहिम्मात की, लेकिन इसका कोई सबूत तलाश करने में नाकाम रहे। लेकिन हाल ही में होने वाली रिसर्च से तमाम मज़ाहिब के लोगों की तवज्जो एक बार फिर इस वाक़े और कश्ती के मिलने के आसार की तरफ हो चुकी है। दोस्तों, बाइबल के मुताबिक ये कश्ती अरारात के पहाड़ों पर उतरी थी, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के खानदान और दुनिया के तमाम जानवरों की अफजाइश नस्ल के जोड़े थे। सालों से बहुत से मजहबी मुतलाशियों ने मशरिक वुस्ता को तलाश किया, ये साबित करने की उम्मीद में कि खुदा के अजीम सैलाब के दौरान कश्ती पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सफर की कहानी एक सच्चाई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान मजीद में तफसील के साथ बयान किया गया है कि कैसे आपने अल्लाह ताला का पैगाम 950 साल तक अपनी कौम को पहुंचाया, मगर आपकी कौम सरकशी पर उतरी रही और फिर नाफरमानी और सरकशी के सजा के तौर पर आपकी कौम को अजाब में मुब्तला कर दिया गया। कुरान मजीद के इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि कौम नूह अल्लाह ताला की नाफरमानियों की वजह से गर्क हुई। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी और अपनी आने वाले नस्लों की खैर बका के लिए अल्लाह और उसके प्यारे हबीब की नाफरमानियों से हमेशा बचें और दूसरों को भी बचाएं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान मजीद की 29 सूरतों के हवाले और मुस्तनद तारीखी, साइंसी और अर्जियाती तहकीक के नतीजे में मिलने वाली इंकिशाफात की रोशनी में लाए हैं, जिसमें हमारी टीम इस मौजू पर रिसर्च से आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश, दावत तौहीद, कौम नूह की सरकशी और अल्लाह ताला के जलील कदर पैगंबर की तौहीन और इसके नतीजे में आने वाले अजाब, मौजूदा सदी में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती नूह की मिलने वाली बाकियात से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की एक कौम थी जिसका नाम कौम नूह था। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत प्रस्ती छोड़ने और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। उनके सामने अल्लाह ताला की कुदरत और वादनीयत के दलाइल बयान किए और अल्लाह की नाफरमानी करने पर इन्हें गजब और अजाब से डराया, लेकिन उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर चंद अफराद के अलावा इनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई। इस कौम का ये हाल था कि हर बूढ़ा बाप अपने बच्चों को ये वसीयत करके मरता था कि नूह अलैहिस्सलाम बहुत पुराने पागल हैं, माज़अल्लाह, इसलिए कोई इनकी बातों को ना सुने और ना इनकी बातों पर ध्यान दे। यहाँ तक कि एक दिन ये वही नाजिल हुई कि ए नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं, इनके सिवा दूसरे लोग भी हरगिज हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। इसके बाद आप अपनी कौम के ईमान लाने से नाउमीद हो गए और आपने उस कौम की हलाकत के लिए दुआ फरमा दी। नाज़रीन ग्रामी, कौम नूह की वो नाफरमानियां और गुस्ताखियां जो उनके अजाब में मुब्तला होने की वजह बनी कुछ यूं हैं कि जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती थी। कोई कहता था कि ए नूह, अब तुम बढ़ई बन गए हो, हालांकि पहले तुम कहा करते थे कि मैं खुदा का नबी हूँ। कोई कहता कि ए नूह, इस खुश्क जमीन पर तुम कश्ती क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है। गर्ज तरह तरह का तमस्कुर उड़ाते और किस्म किस्म की ताना बाजियां और बदजुबानियां करते रहते। जब तूफान नूह आ गया तो आपने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों और परिंदों और किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज का एक एक जोड़ा नर और मादा सवार कर दिया और खुद आप और आपके तीनों फर्जंद यानी हजरत हाम अलैहिस्सलाम, साम अलैहिस्सलाम और हजरत याफस अलैहिस्सलाम, इन तीनों की बीवियां और आपकी मोमना बीवी और 72 मोमिनीन, कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए और आपकी एक बीवी वायला जो काफिर थी और आपका एक लड़का जिसका नाम किनान था, ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफान में गर्क हो गए। अल्लाह ताला ने जो आसमानी किताबें नाजिल फरमाई उनमें इस वाक़े का इसी तरह जिक्र किया गया जिस तरह के कुरान मजीद में किया गया है।
दोस्तों, चीन के ईसाई मुबल्लिगीन ने 2010 में दावा किया था कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़े कोहे अरारात पर मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। माहिरीन के मुताबिक इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ में दबी हुई है। कश्ती के लकड़ी के नमूनों की जांच करने पर माहिरीन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है, जबकि चीनी माहिरीन का दावा है कि वो ये यकीन से कह सकते हैं कि ये वही कश्ती है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल पहले अल्लाह ताला के हुक्म से बनाई थी। इसकी 3 मंजिलें हैं, जिस पर 3 बड़े बड़े कमरे मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक जिस मकाम पर कश्ती की बाकियात मिली हैं वो कोहे अरारात है, और जिस जगह की निशानदेही की गई है वहां दर्जा हरारत -60 है। ये कश्ती कई जगह से टूटी हुई है, लेकिन मुकम्मल बर्बाद इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये बर्फ में दबी हुई थी। कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, जिसमें कोई भी जानवर बाआसानी समा सकता है। कश्ती से कई संदूक भी मिले हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद एक नामवर माहिर आसार कदीमा लियोनार्डो ने तारीखी अशिया का असासा जमा किया, जो उसके बाद उसके बेटे साइमन के हिस्से में आया। साइमन ने इसको एक म्यूजियम में रखवा दिया, जिसमें एक तख्ती भी मौजूद थी। सख्त मिट्टी से बनी इस तख्ती पर मौजूद मिस्री जुबान का तर्जमा किया गया, जिस पर दर्ज था कि जब लोगों के गुनाह बढ़ने लगे तो अल्लाह ताला ने उन पर पानी से आजमाइश की, तो फरिश्तों ने दजला और फिरात में मौजूद एक नेक इंसान को कश्ती बनाने का हुक्म दिया, जिसमें वो अपने खानदान के साथ एक एक जानवर की जोड़ी को भी सवार करें। और इस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया है कि वो फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन के मुताबिक ये तख्ती 4000 बरस पुरानी है। तख्ती के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती नोकदार नहीं बल्कि बैजवी और अंडानुमा शक्ल की थी। आज कोहे अरारात के जनूब में 30 किलोमीटर के फासले पर दरियाफ्त होने वाली इस कश्ती की गैर मामूली शक्ल ये साबित करने की बेहतरीन उम्मीद हो सकती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वाकई मौजूद थी, और हैरत अंगेज तौर पर इसकी बाकियात आज तक जिंदा है। माहिरीन एक बार फिर जदीद आलात और एक्सरे मशीनों के जरिए कोहे अरारात की तफसीलात पर जा रहे हैं, ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के साथ साथ अमरीकी साइंसदानों के सवालात के जवाबात भी दे सके। मगर तुर्की की हुकूमत ने यहाँ तक रसाई काफी मुश्किल बना दी है, क्योंकि इससे मुख्तलिफ मज़ाहिब के बीच इस कश्ती के मकाम को लेकर एक तनाज़े की सूरत पैदा हो गई है। प्यारे साथियों, कस्सुल कुरान में हमारे लिए बहुत सारे असबाक हैं। इन वाक़यात से हमें सबक हासिल करना चाहिए और अपनी जिंदगियों में तब्दीली लानी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब हम पर हक बात जाहिर हो जाए तो अल्लाह ताला की तौफीक से हम उसको मानकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें और अपने अजीजों अकारिब को भी हक बात की तलकीन करें। आमीन सुमा आमीन।